हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मेक में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ सीवीटी 2 में जो क्वेश्चंस आए थे 100 के 100 क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा इसमें कि कौन से 100 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला और इनका आंसर भी मैं जो मुझे पता है वो मैं बताता आपको चला जाऊँगा। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया था द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 4। ये ग्रेविटी दे रखी थी और इसका जो है 13.6 मरकरी की ग्रेविटी दे रखी थी। इसका जो आंसर था वो आ रहा था 29 करके कुछ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। एक था पॉइस जो है किसकी यूनिट होती है, तो विस्कोसिटी की होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आंसर था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था रेनॉल्ड नंबर जो है फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट 0.04 है, तो लेमिनार फ्लो में रेनॉल्ड नंबर कितना होगा, इसका आंसर 1600 आ रहा था। ठीक है, 16/4/RE इसमें लगता था। ठीक है, ये आपको देखना है। एक क्वेश्चन आया था कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन ऑफ स्फीयर, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर जो दे रखा था उस टाइम पे 2K/H दे रखा था। ठीक है, एक आइसोथर्मल का फॉर्मूला V2/V1 वाला था। ठीक है, ये आपको आंसर मैं बताता जा रहा हूँ साथ के साथ में। एक क्वेश्चन था टेम्परेचर इज मीजर्ड विच लॉ, जीरोथ लॉ आंसर था। मोर्स टेस्ट का था जिसका मल्टी सिलेंडर होता है। ठीक है, एक था रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ हीट एडिशन एंड हीट रिमूवल, इसका आंसर था एंट्रोपी। ठीक है, ये खुरमी का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। एंट्रोपी इसका आंसर था और USSC जेई में भी आ चुका है ऑलरेडी। हीट ट्रांसफर इन स्पेस, इसका था रेडिएशन। और फ्री एक्सपेंशन ऑफ वर्क इज जीरो। ठीक है, और ब्रेटन साइकिल में प्रोसेस आपको बताया, 2 आइसेंट्रोपिक और 2 कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, COP के न्यूमेरिकल थे 2, जिसमें आपको COP निकालनी थी नॉर्मल। एक क्वेश्चन था कि टेम्परेचर दे रखा था 600, एक 300 दे रखा था, हीट दे रखी थी 100, वॉल्यूम दे रखा था, मीन इफेक्टिव प्रेशर इसके बारे में पूछा था, तो इसका आंसर 250 आ रहा था लगभग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन दे रखा था क्लियरेंस वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, और इसका TDC से BDC तक 1 लीटर था, तो क्लियरेंस रेशियो बताना था। इसका आंसर बहुत से लोग 1/9 बता रहे हैं, बहुत से 1/10 बता रहे हैं, लेकिन इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा वो एक्यूरेट आंसर है वो है 1/10। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि T इक्वल टू 600 डिग्री था, तो एम से पावर ब्लैक बॉडी को निकालनी थी। इसका एक 768 वाला कुछ आंसर था, 7586 इस तरीके से, 7 से जो स्टार्ट था वो आंसर है इसका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था। एक अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो देखिए कंप्रेशन रेशियो डीजल साइकिल में कितना, कंप्रेशन रेशियो डीजल साइकिल 16 से 22 दे रखा था, वो था। हीट ट्रांसफर के न्यूमेरिकल थे जो कि किसी कोई नहीं कर पाया होगा जहाँ तक है, बहुत टफ थे। ठीक है, वर्क एंड हीट जो है किसका फंक्शन होता है, पास फंक्शन होते हैं। स्टडी स्टेट कंडक्शन पूछा था, जिसमें क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सिर्फ ओनली टेम्परेचर, ना कि प्रेशर। ठीक है, न्यूमेरिकल दे रखा था इंडिकेटेड पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी और फ्रिक्शन पावर, इनसे लेकर के। एक इंटरकूलिंग का था, इंटरकूलिंग जो होती है उसमें फॉर्मूला था P1 × P3। ठीक है, ये फॉर्मूला पूछा था। डबल एफ इसका डिफरेंशियल पूछना था, 6x इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, एक था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट दे रखे थे, उनके बीच की डी निकालनी थी, ये निकाल लिया होगा। ट्राइंगल वाले का 24 आ रहा था। ठीक है, और ABC दे रखा था, A+B की वैल्यू उसमें इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल था जिसमें AQ+BQ+CQ इस तरीके से दे रखा था, उनकी वैल्यू पूछी थी। ठीक है, 1 - cos 2 नहीं है, cos स्क्वायर एक्स था, जिसकी वैल्यू sin स्क्वायर एक्स थी। ठीक है, ये था एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं A+B। ठीक है, A+B = 90 था, तो कौन सा ऑप्शन था, आंसर ये गया cosec A = sec B। ठीक है, एक क्वेश्चन था डिग्री ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे इसकी जो डिग्री थी इसका आंसर बहुत कंफ्यूज है लोग, तो इसका आंसर याद रखिए 3 ही होगा। ठीक है, स्लोप पूछा था 2 पॉइंटों के बीच में, जिसका आंसर 1 या -1 था, शायद -1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, टेन थीटा और टेन कॉट थीटा की वैल्यू दो दे रखी है, तो टेन 100 और कॉट 100 की वैल्यू पूछी थी, ये सबने कर दिया होगा। ये पूछा था 6x = 36, 2 - x, x की वैल्यू निकालनी थी, बहुत आसान था, ये हर को निकाल लिया होगा। 4% क्या होता है, 18 4 1 में क्रोमियम होता है, इसका आंसर क्रोमियम था। ठीक है, एक फंक्शन दे रखा था x/x। ठीक है, इसका जो आंसर था वो था कंटिन्यूस, और एक और दूसरा वाला जो ऑप्शन था, मतलब बोथ वाला जो ऑप्शन था वो था इसका करेक्ट आंसर। x³ - 27 x का वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम के लिए कंपोनेंट क्या क्या होने चाहिए, तो x-3 और x+3 इस तरीके का कोई कंपोनेंट था, वो इसका एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, एंगल बिटवीन क्लॉक, इसका जो आंसर था वो 2π था। ठीक है, यानी कि 2π का मतलब 6.8 करके कुछ आंसर था, वो वाला इसका क्लॉक वाले का आंसर एक्यूरेट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैक्चर जो है किस एनर्जी तक होता है, टफनेस तक के लिए होता है। ठीक है, ड्राफ्ट अलाउंस आपको पता ही है, ड्राफ्ट अलाउंस किस लिए दिया जाता है, इजीली रिमूवल के लिए दिया जाता है। एरोप्लेन में कौन सा मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा वो यूज़ किया जाता है, तो आपको पता है लेआउट कौन सा है, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम मिलाने से कास्ट आयरन में क्या बढ़ता है, तो डक्टिलिटी वाला और टेंसाइल वाला जो आंसर था वो था। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ टूल अलोंग कटिंग वेलोसिटी है इसका आंसर, लीस्ट काउंट 0.02 है। जी कोड कटिंग के लिए जो रहता है
33 और ड्रिलिंग के लिए जो रहता है 81 रहता है। ठीक है, 2D से 3D तक रिवॉल्यूशन वाला, और साथ में जो एक्सट्रूजन वाला है R+E वो वाला एकदम सही है। इलेक्ट्रोड ब्रास कॉपर के बने रहते हैं EDM में। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट डबल हो जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट से, तो क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट भी डबल ही हो जाएगा। ठीक है, राइजर का यूज़ ईजिली कंपेंसेट के लिए यूज़ किया जाता है। टॉप में रेक्टेंगुलर टॉप में टेपर कितना दिया जाता है, 100 का दिया जाता है। ठीक है, 1:100 का दिया जाता है। डाया ऑफ प्लेन आफ्टर थ्रेड कटिंग, इसका बहुत से लोग नॉमिनल डाया भी बता रहे हैं, कोई पिच डाया बता रहा है, कोई जो है इसका मेजर डाया बता रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो सही एक्यूरेट आंसर है वो नॉमिनल डाया मुझे लग रहा है। ठीक है, बाकी पिच मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा एक्यूरेट, लेकिन मेजर हो सकता है, लेकिन नॉमिनल भी हो सकता है, नॉमिनल ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम फॉर क्रिस्टल, ये वाला आपको पता है 4R/√2 करके जो आंसर था का होल क्यूब। ठीक है, ये वाला था। ठीक है, नॉमिनल इसलिए होता है क्योंकि मैं बता दूंगा, चलिए इसका रीज़न। मेरिट रेटिंग जो होती है वर्कर्स की परफॉर्मेंस को लेकर के होती है। आइसोमेट्रिक इंडेक्स √2/√3। ठीक है, √2/√3 वाला आंसर था। मास प्रोडक्शन ऑफ गियर हॉबिंग था। बेंडिंग मूवमेंट पूछा था, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट WABY/L इसका आंसर था। ठीक है, एक क्वेश्चन ही दे रखा था, टाउ दे रखा है, डाया डबल कर दिया जाता है, तो बताइए टाउ कितना हो जाएगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एक लामिस थ्योरम पूछा था, लामिस थ्योरम में P/sin α साइन वाला आंसर था इसका। सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर पूछा था, कौन सा होता है आपका, होता है डिफरेंस बट्टे मीन। ठीक है, ये आपको याद रखना था। इंस्टेंटेनियस सेंटर का फॉर्मूला पूछा था, N/(1/2). ठीक है, इसका HY4 सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। स्लोप कितना होता है सिंपली सपोर्ट बीम में, एड मिडिल 0 होता है, आपको पता है। इलेक्ट्रिकल ट्रेमल में टर्निंग एवं स्लाइडिंग पेयर जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो टर्निंग एंड स्लाइडिंग पेयर कितने होते हैं, तो 2 स्लाइडिंग पेयर 2 टर्निंग पेयर। ठीक है, 2 होते हैं दोनों। नंबर ऑफ बोल्ट फ्लेंज कपलिंग में 100 mm की अगर वो है हमारी थिकनेस है, तो नंबर ऑफ बोल्ट कितने हो जाएंगे, उस 4 बोल्ट होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री एंगल है, तो बताइए म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी। म्यू बराबर tan30 होता है, tan थीटा हो जाता है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √1/√3 हो जाएगी। ठीक है, और देखिए रिविट से 2 न्यूमेरिकल थे, एक डायरेक्ट बस ये फॉर्मूला पूछा था, एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा था। ठीक है, टी दे रखा था, डी बताना था। यूलर लोड बताना था, वन एंड फिक्स्ड, तो ऊपर जो आता था 2πr²EI इस तरीके से अपॉन L², ये वाला आंसर था इसका। ठीक है, शेयर एरिया कितना होता है, शेयर एरिया जो होता है L/B होता है। ठीक है, L/B एकदम करेक्ट है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी इज कॉल्ड, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी क्या कहाँ तक होती है, तो आपको बताना है। प्रूफ रेजिलेंस जो है इसका आंसर था। ठीक है, प्रूफ रेजिलेंस जो है इसका करेक्ट आंसर था। चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम इम्पल्स होता है। पॉइजन रेशियो E एंड C के बीच में जो बनता था, पॉइजन रेशियो बताना था। E और C जो है गिवन दे रखे थे। ठीक है, डैम्पिंग फैक्टर से एक न्यूमेरिकल आया था, काफ़ी थोड़ा सही था, अच्छा खासा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बीम डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं होती है, यहाँ पे नॉट वाला था। ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उस पर डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, कंपाउंड गियर ट्रेन से न्यूमेरिकल था, बहुत इजी था, सबने कर लिया होगा। ठीक है, फ्लाईव्हील रोटेशन काइनेटिक एनर्जी से एक न्यूमेरिकल था। ठीक है, पीवी क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, इसका जो आंसर था रूम टेम्परेचर, इसका एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, लेड का क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर के लिए कर दिया होगा सबने। इक्विवेलेंट टॉर्क पूछा था, ये इसका आंसर था। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी से 2 न्यूमेरिकल आए थे, तो न्यूमेरिकल नहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, बहुत आसान थे, सबने कर दिया होगा। चेकिंग क्लियरेंस को देखने के लिए आप फीलर गेज का यूज़ करते हैं, पता ही है आपको। होल को चेक करने के लिए जो होल का जो डाया है उसको चेक करने के लिए प्लग गेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 पूछे गए थे। बॉयलर्स की सेंसिबल हीट ड्राइनेस फ्रैक्शन के दे रखा था, उसमें न्यूमेरिकल था एक, बहुत आसान था, ये भी कर दिया होगा लोगों ने। ठीक है, डीजल इंजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, साइकिल स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखा था, कौन सी प्रोसेस होती है इसमें। वर्चुअल वर्क कंडीशन में 0 वर्क होता है। ठीक है, यानी कि फोर्स पूछा था, फोर्स कितना रहता है, 0 रहता है। इंटरपोलेशन इन कैड जो है इंटरपोलेशन, कैड में इंटरपोलेशन किस में दिया जाता है, तो इसका फीड रेट वाला जो आंसर था वो है। ठीक है, जो टफ क्वेश्चन है मैं उनका आंसर बता दे रहा हूँ। स्ट्रेस स्ट्रेन होल्ड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। ठीक है, हुक्स लॉ फॉलो करता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कंडीशन जो होती है TY/√3M करके जो आंसर था वो था। क्रॉस हेड में कौन सा जॉइंट यूज़ किया जाता है, तो क्वार्टर जॉइंट यूज़ किया जाता है। टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों के लिए यूज़ होता है क्वार्टर जॉइंट। ठीक है, विच मोटर यूज इन CNC, इंडक्शन मोटर यूज़ नहीं होती है। ठीक है, याद रखिए इंडक्शन मोटर यूज़ नहीं होती है, ये कुछ आंसर देखा था। परसेंटेज ऑफ कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज मैक्सिमम 2% तक हो सकती है।
प्लेट की थिकनेस 9 mm है, द ड्रिलिंग होल द डाया ऑफ रिवेट। 9 mm में तो ये इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा था ना, ठीक है। तो रिवेट की प्लेट की थिकनेस अगर 9 mm है तो रिवेट का डाया कितना हो जाएगा, तो डी बराबर √6√t। ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल एक था जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये दे रखा था a/b + b/ ये दे रखा था, तो AQ + BQ की वैल्यू जो है पूछ रखी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि CNC में 5 और 10 वो दे रखे थे कोऑर्डिनेट, 45 डिग्री पर कितना बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। एक फ्रिक्शन डज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस, ये पूछा था, ठीक है। नेचर ऑफ सरफेस का आंसर था कौन सा मटेरियल कूलिंग के लिए यूज होता है, तो ये कूलिंग था या लुब्रिकेशन था, इसका आंसर लेकिन कास्ट आयरन था, ठीक है। ये क्वेश्चन था 97 वाला क्वेश्चन था कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ रहता है, 0 रहता है कहाँ पर, हमारा सेंटर में, और आउटर पर कितना होता है, मैक्सिमम होता है, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। लेथ में पिच जो है 4 दे रखी है, 3 mm के लिए दे रखी है, तो आंसर 127/60 ये क्वेश्चन दे रखा था। a + b = 90 है, a बराबर 2b है, तो cos α/cos β की वैल्यू पूछी थी, तो ये क्वेश्चन आपको बताना था, ठीक है। एक क्वेश्चन था लास्ट वाला जो 100वां क्वेश्चन मान लीजिए, ये क्वेश्चन था यूनिटी ऑफ कमांड विच ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलो, तो इसका आंसर था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे DRDO CVT 2 में जो मैकेनिकल में आए हैं वो मैंने आपको पूरे के पूरे बता दिए हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें कट ऑफ के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए मुझे जो मेरा जो एक्सपीरियंस क्या था, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे जो लग रहा है कि UR की जो कट ऑफ रहने वाली है, UR की जो कट ऑफ रहेगी लगभग अप्रॉक्स 70 to 75 रह सकती है, ठीक है। OBC की जो कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग जो एक आइडिया कहता है कि ये जो कट ऑफ रह सकती है वो अप्रॉक्स 72 से 78 तक वेरी कर सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा जनरल से एक या 2 नंबर ज़्यादा भी जा सकती है, ठीक है, ठीक है। EWS की जो कट ऑफ है, EWS की कट ऑफ मेरे हिसाब से लगभग इसी रेंज में रहेगी, 70 से 75 तक के बीच में, ±2 कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ±2, क्योंकि 70 से 68 तक भी हो सकती है और 75 से 77 भी हो सकती है, लेकिन चांसेस इसके कम है, 70 के ज़्यादा हैं। इस वाले को आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, 70 ±2 भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और SC ST की कट ऑफ बता देता हूँ। SC की जो कट ऑफ रह सकती है वो अप्रॉक्स 65 से 70 के बीच में अप्रॉक्स रह सकती है, और ST की कट ऑफ जो है आपकी रह सकती है 60 to 65। इस रेंज में जो है इन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, ये कट ऑफ मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है एक्यूरेट हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।